भाई हमारी पीएसएल नंबर वन तो है ना, और हमारी पीएसएल तो ब्रांड है, आईपीएल तो कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली बायकॉट आईपीएल। आईपीएल की व्यूअरशिप इस दफा गिर जाएगी क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम टाइम के ऊपर है। तो आगे आने वाले चंद साल जो है वो एज अ क्रिकेटर भी सॉर्टेड हो जाएंगे, एज अ ब्रांड वैल्यू भी मेरी एलिवेट हो जाएगी, और शायद करियर भी सेट हो जाएगा। शायद वो पीएसएल के साथ भी हो सकता है, जैसे फिन एलन पीएसएल में खेलता था, आईपीएल में नहीं खेलता था, यहां डिलीवर किया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वहां डिलीवर किया, आईपीएल में जरूरत पड़ी, फौरन उठा लिया गया। जो आपकी आईपीएल है उसमें मुजर बानी साहब जो है चले गए, पीएसएल के अंदर वैसे नॉर्मली मौजूद रहते हैं, तो क्या चक्कर हुआ जी, ये उधर क्यों निकल गए, पैसे ज्यादा मिल गए? देखिए हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, और हर बारी ऐसा रहता है कि कोई ना कोई एक आध प्लेयर ऐसा आपका जरूर होता है जो पीएसएल को डिच करके आईपीएल में चला जाता है। दोस्तों ये बात तो साबित हो गई है कि जब जब पीसीबी पीएसएल का मुकाबला आईपीएल के साथ करने की कोशिश करेगा, तब तब जो है वो पीएसएल बर्बाद ही होगी, आबाद नहीं होगी। भाईजान अल्लाह की कसम, ये जब खबर मेरी नजरों से गुजरी है ना कि जिम्बाब्वे के ब्रांड प्लेयर, जिम्बाब्वे के प्लेयर मुजर बानी ने पीएसएल को ठुड्डे मार के छोड़ दिया और केकेआर को ज्वाइन कर लिया। और पॉइंट समझ नहीं आ रही है पीएसएल के शशके क्या है। और कसम से मेरा सर जो है वो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं, मेरे पांव के नीचे से जो वो जमीन जो है वो तैरना शुरू हो गई है कि जिम्बाब्वे के प्लेयर ने जो कल मुल्तान सुल्तान के लिए खेलता था, रिजू डांसर की टीम ने, उसने पीएसएल को छोड़ दिया। और भाईजान पीएसएल की कोई औकात नहीं, पजामा शलवार लीग की कोई औकात नहीं, और भाईजान पेंशन सुपर लीग की कोई औकात नहीं, हर एरा गैरा नथु गैरा पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहा है। हमारे पास क्या बचेगा? इसमें ना लीग का कोई मसला है, क्योंकि पीएसएल भी अच्छे खासे पैसे दे रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको बहुत अच्छे पैसे मिले हैं। पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम इन पीएसएल एनी मोर, क्योंकि आईएल टी20 जितने ही पैसे अब पीएसएल के लेवल पे मिल रहे हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ पर्स बड़ा सिमिलर हो गया। वहां भी $20 लाख में टीम ऑक्शन हो रही है, वहां तो 8 फॉरनर्स होते हैं टीम के अंदर, आईएल टी20 में या सिर्फ 4 फॉरनर्स हैं और सेम पैसे मिल रहे हैं, लिटरली सेम पैसे, कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सो इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज ऑल अबाउट द एक्सपोजर, इट इज ऑल अबाउट लैंडिंग द बिगेस्ट ब्रांड। क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल, आप आईटी के स्टूडेंट हो, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, आपने सबसे ज्यादा टॉप मार्क्स ले लिया, टॉप स्टूडेंट हो, अब आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करोगे या आप माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में काम करोगे? आपकी 99.9% अपॉर्चुनिटी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब मुजर बानी ने यह कहा है कि मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, इनको रिप्लेसमेंट पे लाया गया था, शिमार जोसेफ थे उनकी जगह, क्योंकि उनका आपको पता है थोड़ा बैकलैश आया, तो इस्लामाबाद ने उनको हटाकर इनको रख लिया था मुजर बानी को। ये आईपीएल में अनसोल्ड थे, ठीक है, मुजर बानी आईपीएल ऑक्शन में भी गए, इनको किसी ने नहीं खरीदा। अब मुजर बानी आपके पीएसएल में आ गए, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक कर लिया। अब आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर है, मुस्ताफिजुर रहमान से उनकी कहानी छुट्टी हो गई है, तो मुस्ताफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट के तौर पे केकेआर ने मुजर बानी से रब्ता किया कि आप हमारे पास आओगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी मैं आऊंगा और मैं आने को तैयार हूं, और वो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था, उन्होंने वो छोड़ दिया और वो चले गए। इसमें ना दोनों गलत चीजें हैं। पहली बात तो यह कि पीसीबी को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और मुजर बानी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम बोश ने ऐसा किया, कॉर्बन बोश, वो आपके पीएसएल में आ गए थे, साइन हुए होते पेशावर ज़ल्मी में, आखिरी मोमेंट में छोड़ के चले गए। यही उससे पिछले साल आपके साथ शमार जोसेफ ने किया, पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे छोड़ा उन्होंने, और वो कहते हैं मैं आईपीएल के लिए जा रहा हूं। तो अब आपको ना ये एक्शन लेना पड़ेगा मुजर बानी के अगेंस्ट भी कि यार आप या तो फिर आते ही ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते हमारे साथ। इस बार एक बड़ी न्यूज आ चुकी है पीएसएल और आईपीएल को लेके। जैसा कि आपको मालूम है कि पीसीबी ने जो है वो पीएसएल को भी आईपीएल के दौरान ही करवाने का फैसला किया हुआ है, लेकिन जब से ये फैसला पीसीबी ने किया हुआ है ना, पीएसएल बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। अब अगर देखा जाए तो जो जिम्बाब्वे के भाई साहब फास्ट बॉलर हैं ब्लेसिंग मुजर बानी, उन्होंने जो है वो पीएसएल छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनकी डील हो चुकी है आईपीएल की फ्रेंचाइज, क्या नाम है उसका, केकेआर के साथ, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो है वो उनकी हो चुकी है डील। और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, वो उनको ये कह दिया कि भाई मैं आपकी जानिब से नहीं खेल सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। अब ये कितनी बड़ी घटिया हरकत है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यार भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमारे पास घंटे का किंग है पीएसएल में, टेपिया है, प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इब्रार चाय वाला है, और भाईजान हमारे पास रिजू साइमंड है, हमारे पास तो सब कुछ है, आगा एल है, हमारे पास तमाशविनियां है, हमारे पास जो है वो भाईजान पानप्रिकियां है हमारे पास। फिर हमें क्यों छोड़ के पीएसएल को जा रहे हैं भाई प्लेयर? आईपीएल में बहुत बड़ी जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है भाईजान। मुल्तान सुल्तान का खिलाड़ी पीएसएल का, उसने पीएसएल को टुडे मार के छोड़ दिया है और केकेआर को जो है वो ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो रोना धोना शुरू हो गया कि पीएसएल की बर्बादी शुरू हो गई है। और भाईजान क्या करे, समझ से बाहर है, कसम से मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो हमारे साथ क्या तांडव हुआ है।
वो यार पहले तो हमारी टीम ना लायक है, दूसरी चीज पीएसएल हमने ब्रांड बनाई हुई थी, जो प्लेयर आते हैं कभी मिचेल ओन छोड़ के चला जाता है, छोटे से छोटा प्लेयर, मैं कहता हूं आईपीएल में उन्हें पानी पिलाने का भी काम मिल जाए ना वाटर बॉय का, वो फिर भी पीएसएल को छोड़ के चले जाते हैं। ये है पीएसएल की औकात आईपीएल के सामने। इसमें कसूर ब्लेसिंग मुजर रब्बानी का नहीं है, इसमें अपॉर्चुनिटीज का है। पीएसएल शायद वो फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती, पीएसएल प्लेटफॉर्म दे सकती है, लेकिन जो ये है आईपीएल, वो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से आपके लिए फ्यूचर खोल सकती है। सो दैट इज द रियलिटी। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारे यहां से भी कुछ सोशल मीडिया पे टॉक्सिक क्रिएटर्स हैं, कुछ वहां से भी आपस में जब ये मिलते हैं तो एक टॉक्सिक कल्चर क्रिएट कर देते हैं क्रिकेट की गुफ्तगुओं में। लेकिन हकीकत बात इतनी सी है कि कल हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये बोलें कि आईपीएल की कोई रेलेवेंस नहीं मानते भाई, आईपीएल से लिए वो फलाने पर, ठीक है छोड़ो आईपीएल को, तो भाई फिर कल एक आईपीएल की टीम ओनर ने पाकिस्तानी प्लेयर को क्या ले लिया, हम पूरी क्रिकेट फर्टर्निटी में सेलिब्रेशन थी। तो भाई ये भी फिर एक रियलिटी मान लेनी चाहिए कि आईपीएल के ओनर ने एक पाकिस्तानी लड़का ले लिया। दैट इज द बिगेस्ट न्यूज दैट केम आउट ऑफ 100। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने डील ओके की, और अब आपको आईपीएल से ज्यादा पैसे ऑफर हुए तो आप चले गए। और फिर आईपीएल के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि अगर आप देखो, एथिक्स भी एक चीज थी कि अब आईपीएल का भी ये काम था कि एक खिलाड़ी जो कहीं और खेल रहा है, तो केकेआर की मैनेजमेंट ने ऐसे कैसे राब्ता किया कि एक टीम के साथ वो खेल रहा है और आप उसको ऑफर कराएं और आप उठा के ले जाए। देखो ये तो हम सबको पता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज आईपीएल की किसी खिलाड़ी को ऑफर करेगी तो शायद 90% खिलाड़ी तो जाएंगे, कोई 10% होंगे जो कहेंगे हम लॉयल्टी पर खड़े हैं, अच्छे जैसे प्लेयर सिकंदर रजा, लेकिन बाकी 90% तो खिलाड़ी शायद बोलेंगे कि अगर आईपीएल से उनको ऑफर आएगी तो वो कहेंगे यार हम आईपीएल को चुनेंगे, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई तरस रहा होता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अनफॉर्चुनेट होता है कि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहते हैं वो वैसे ही पछता रहे होते हैं। अब आप देखो ना, पिछली बार फिन एलिन पीएसएल खेल रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, इस बार ऑक्शन में उनको पैसे मिल गए, कोई बहुत महंगे नहीं बिके, 5 करोड़ 4-5 करोड़ में बिके हैं, और इस बार फिन एलिन आईपीएल खेलेंगे। तो जैसे ही आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हम देखते हैं कि प्लेयर्स भागम भाग जाते हैं और आईपीएल को 100% प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसमें गलती सिर्फ खिलाड़ी की नहीं है, पीसीबी की भी गलती है। पहली बात यह है कि भाई आपने तो सबसे बड़ा अपने पांव पे कल्हाड़ा जो मारा है ना, वो आपने पीएसएल को आईपीएल के दौरान करवाने का जो फैसला किया ना, पता नहीं कौन सा पागल का बच्चा था जिसने इनको ये मशवरा दिया, वो किया। और उसके बाद आप प्लेयर से पहले यार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाओ, उनके साथ ये डील डन करो कि भाई इसके बाद आप हमारी साइड से खेलोगे। लेकिन इसके बाद अगर आईपीएल, द 100 लीग या कोई भी लीग आपके साथ डील करती है, आपको बुलाती है, तो आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी डील हमारे साथ हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं करते। लास्ट हमने जो आज सीजन में देखा कि कार्बन बॉश जो साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर है, उसने भी ऐसा ही किया कि जो है वो पीएसएल को छोड़ के वो मुंबई इंडियंस की जानब से खेलने के लिए चला गया, बाद में उसको साइन किया गया वहां पर। और इस बार जो है वो ये हुआ कि मुझे पहले ही ये शक पड़ गया था, जब जो है वो जिम्बाब्वे ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, मुझे ये शक पड़ गया था कि ये मुजर रब्बानी अभी तक आईपीएल की किसी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये आने वाले दिनों में जो है वो कोई भी आईपीएल की टीम इसको लेने की कोशिश जरूर करेगी। दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि भाई ब्लेसिंग मुजलवानी जो कि जो है पीएसएल खेलने वाले थे, लेकिन भाई उन्होंने पीएसएल को मार दिया लात और आईपीएल को कर लिया ज्वाइन। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है वाकया हुआ क्या। दोस्तों दरअसल बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने, आपको पता ही होगा कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाला था, बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था उस बीच में, लेकिन वहाँ पर जो है एक फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट थी। और वर्ल्ड कप अगर हम देखें तो भाई जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को भी हराया था, और वहाँ पर जो है ब्लेसिंग मुजरवानी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आई थी। तो वहाँ पर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की नज़र ब्लेसिंग मुजरवानी पर थी, लेकिन ब्लेसिंग मुजरवानी खेल रहे थे पीएसएल में। तो लेकिन यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि आईपीएल किसी प्लेयर को बुलाए और पीएसएल छोड़ के ना भाग के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई, क्योंकि एक रेपुटेशन का मसला भी है और भाई पैसा तो बेनतिया है आईपीएल में, आपको पता ही होगा। तो ऐसा ही हुआ भाई ब्लेसिंग मुजरवानी के साथ। ब्लेसिंग मुजरवानी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने कॉल किया तो ब्लेसिंग मुजरवानी ने साफ कह दिया पीएसएल को, भाई टाटा बाय बाय, अब हम खेलेंगे आईपीएल। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। जिस प्लेयर को भी आईपीएल वाले कॉल करते हैं भाई वो पीएसएल को लात मार के चला जाता है। पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, ये भी तो एक ऐसी लीग है भाई, हम भी तो पैसे दे रहे हैं, तो ये आईपीएल क्यों भाग जाते हैं हमें छोड़ के, इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का रोना धोना जो है अब जो है पाकिस्तान मीडिया चालू कर देता है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तो मैं सच्चाई बताता हूँ, आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी लीग है। अगर आईपीएल किसी भी खिलाड़ी को कॉल करती है, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट को खेल रहा हो, तो भाई वो सबसे पहले प्रीफरेंस आईपीएल को ही देता है। और यही रोना धोना जो है इसी की मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तानी मीडिया को कि भाई पीएसएल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी अगर आईपीएल ज्वाइन कर लेंगे तो।